हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल यशवंत सिन्हा पिछले 20 वर्षों से लगभग कविताएं लिख रहा हूं, चाहे जैसी भी कविताएं हैं, मगर मैं लिख रहा हूं। और पिछले 20 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कविता लिखते वक्त मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। रोने के बाद कविताएं जरूर लिखा हूं या कोई कविता पढ़कर जरूर रोया हूं, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई कविता लिखते वक्त रो रहा हूं। मगर आज मैंने जीवन में वह अनुभव किया जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आज जब मैं कविताएं लिख रहा था, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो कविता लिखी है बहुत मार्मिक है। बस मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आज के हालात ऐसे हैं कि आप आज के हालात पर बात करते वक्त रो पड़ते हैं। आप सामान्य नहीं रह सकते। देश में चारों ओर तबाही मची हुई है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को अपने सामने तड़पते देखकर मन त्राही त्राही कर उठा है। दोस्तों के फोन आते हैं हालचाल पूछने के बहाने, मगर सब भीतर से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और इसी निराशा के दौर पे मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं जिसमें मैंने कोशिश किया है कि मेरा ध्यान और आपका ध्यान मैं उन लोगों की ओर ले चलूं जिस निराशा की दौर पे भी आशा का दीप लिए मृत्यु और जीवन के बीच खड़े हुए हैं। मैं चंद पंक्तियां आपको सुनाने जा रहा हूं। यदि आपको ये पंक्ति अच्छी लगती है तो कृपया आशा का संचार करने के लिए ऐसे लोग जो इस समय जूझ रहे हैं, अवसाद में हैं, डरे हुए हैं, उन तक मेरी ये कविताएं पहुंचाएंगे। मैं नहीं लिखूंगा चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर। मैं नहीं लिखूंगा चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर, ऑक्सीजन के लिए तड़पती जिंदगियों पर, शमशान में जलती चिताओं के ढेर पर, बेड के लिए घनघनाते फोन पर, दवाओं की कालाबाजारी करते मृत आत्माओं पर, मास्क ना पहने लापरवाहों पर, पुलिस से बदतमीजियां करते लोगों पर, निर्वाचन आयोग पर, लोकतंत्र पर, चुनाव पर, आईपीएल पर। मैं नहीं लिखूंगा मगर मैं लिखूंगा गर्भवती होकर ड्यूटी करती महिला डॉक्टर्स, पुलिस कर्मियों पर, अनवरत जागते मेडिकल स्टाफ पर, गुरुद्वारे के बाहर ऑक्सीजन उपलब्ध कराते सिख भाइयों पर, मस्जिद को आइसोलेशन सेंटर बनाने वाले मुसलमानों पर, खुद की जिंदगियां दांव लगाकर अंतिम संस्कार करते भगवानों पर, गाड़ी बेच ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने वाले इंसान पर, दिन रात ड्यूटी करते पुलिस कर्मियों पर, राशन पहुंचाते लोगों पर, कोविड मरीज को फ्री सेवा देते ऑटो चालक पर। मैं जरूर लिखूंगा, क्योंकि मैं कवि हूं। मैं उम्मीद लिखूंगा, मैं जीवटता लिखूंगा, अदम्य साहस लिखूंगा उन दीपकों के बारे में जिन्होंने अमावस में खुद को जलाकर मुल्क को रोशन रखा, ताकि जब हम इन काली रातों को पार कर नई सुबह देखे, आने वाली पीढ़ी जब अपना इतिहास पढ़े तो उन्हें यकीन हो कि सदी की सबसे भयावह त्रासदी में भी कुछ जुगनू सूरज बन जलते रहे सारी रात। मैं लिखूंगा उनके बारे में। दोस्तों, उनके बारे में लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये निराशा के बीच जो आशा की किरणें हैं, हम उन सभी का उत्साहवर्धन करें। और आपने देखा होगा, मैंने इस कविता में किसी भी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे व्यक्ति जो इस मुश्किल दौर में काम कर रहे हैं, उम्मीद का दीपक बने हुए हैं, वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक प्रतीक है। इसलिए मैंने उन सभी को जुगनू कहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इन जुगनुओं की मदद करें, हौसला वर्धन करें और आप सभी उम्मीद बनाए रखें। जैसा कि एक शायर ने कहा है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये शाम जरूर ढल जाएगी। आप सभी अपने घर में रहिए, मास्क पहनिए और
संभव हो सके तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाइए। आप सभी को मेरा विनम्र निवेदन है, हम सबको मिलकर इस महामारी से लड़ना है, तभी जाकर हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।